चैप्टर 5 अंधेरे में पहेलियां। जब बिल्बो ने अपनी आंखें खोली तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने ऐसा किया है, क्योंकि यह उतना ही अंधेरा था जितना कि आंखें बंद होने पर। उसके आसपास कोई नहीं था, बस उसके डर की कल्पना करें। वो कुछ भी नहीं सुन सकता था, कुछ भी नहीं देख सकता था, और वह फर्श के पत्थर के अलावा कुछ भी महसूस नहीं कर सकता था। वो बहुत धीरे से उठा और अपने चारों पैरों पर टटोलता रहा, जब तक कि वह सुरंग की दीवार को छू नहीं गया। लेकिन न तो ऊपर और न ही नीचे उसे कुछ मिला, कुछ भी नहीं, न तो भूतों का कोई निशान, न ही बौनों का कोई निशान। उसका सिर घूम रहा था और वो ये भी निश्चित नहीं था कि जब वह गिरा था तो वे किस दिशा में जा रहे थे। उसने जितना हो सका अनुमान लगाया और काफी दूर तक रेंगता रहा, जब तक कि अचानक उसका हाथ सुरंग के फर्श पर पड़ी ठंडी धातु की एक छोटी सी अंगूठी से नहीं टकराया। यह उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। उसने अंगूठी को लगभग बिना सोचे समझे अपनी जेब में रख लिया। निश्चित रूप से यह उस समय किसी खास काम की नहीं लग रही थी। वो आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ठंडे फर्श पर बैठ गया और खुद को लंबे समय तक पूरी तरह से दुखी रहने दिया। उसने खुद को घर पर अपनी रसोई में बेकन और अंडे तलते हुए सोचा, क्योंकि वह अंदर से महसूस कर सकता था कि कुछ खाने पीने का समय हो गया है, लेकिन इससे वह और भी दुखी हो गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे, न ही वह सोच पा रहा था कि क्या हुआ था, या वो क्यों पीछे रह गया था, या अगर वह पीछे रह गया था तो भूत उसे क्यों नहीं पकड़ पाए, या यहाँ तक कि उसका सिर इतना क्यों दुख रहा था। सच तो ये था कि वो बहुत देर तक चुपचाप, नजरों से ओझल और दिमाग से दूर, एक बहुत ही अंधेरे कोने में पड़ा रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी पाइप टटोली। वह टूटी हुई नहीं थी और यह कोई बड़ी बात थी। फिर उसने अपनी थैली टटोली और उसमें थोड़ा तंबाकू था और यह कोई बड़ी बात थी। फिर उसने माचिस टटोली और उसे कोई भी नहीं मिली और इससे उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट गईं। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ, जैसा कि उसने होश में आने पर माना। भगवान जाने कि उस भयानक जगह के अंधेरे गड्ढों से बाहर निकलकर माचिस की तीली और तंबाकू की गंध ने उसे क्या क्या दिया होगा। फिर भी उस पल वह बहुत कुचला हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन अपनी सारी जेबें थपथपाते हुए और माचिस की तलाश करते हुए उसका हाथ अपनी छोटी तलवार की मूठ पर आ गया। वह छोटा खंजर जो उसे ट्रॉल्स से मिला था और जिसे वह पूरी तरह से भूल गया था। सौभाग्य से भूतों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह इसे अपनी पैंट के अंदर पहने हुए था। अब उसने उसे बाहर निकाला। उसकी आंखों के सामने वह पीला और धुंधला चमक रहा था। तो ये भी एक एल्विश ब्लेड है, उसने सोचा, और गॉब्लिन बहुत पास नहीं है और फिर भी बहुत दूर भी नहीं है। लेकिन किसी तरह उसे तसल्ली मिली। गोंडोलिन में बनी तलवार पहनना बहुत शानदार था, जिसके बारे में बहुत सारे गीत गाए गए थे, और उसने ये भी देखा था कि ऐसे हथियार अचानक सामने आने वाले भूतों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। वापस जाओ, उसने सोचा। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। बगल में जाओ, असंभव। आगे बढ़ो, बस यही एक काम है। चलो चलते हैं। इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और अपनी छोटी तलवार को अपने सामने पकड़े हुए, एक हाथ से दीवार को टटोलते हुए, और उसका दिल धड़क धड़क कर धड़क रहा था। अब बिल्बो निश्चित रूप से एक तंग जगह में था, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि यह उसके लिए उतना तंग नहीं था जितना कि मेरे या आपके लिए होता। हॉबिट आम लोगों की तरह नहीं होते, और आखिरकार अगर उनके बिल अच्छे और खुशनुमा स्थान हैं और ठीक से हवादार हैं, तो वे भूतों की सुरंगों से बिल्कुल अलग हैं। फिर भी वे हमसे ज्यादा सुरंग बनाने के आदी हैं, और वे आसानी से भूमिगत दिशा की अपनी समझ नहीं खोते हैं, खासकर तब जब उनके सिर टकराने से ठीक हो गए हों। इसके अलावा वे बहुत चुपचाप चल सकते हैं और आसानी से छिप सकते हैं, और गिरने और चोटों से आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो सकते हैं, और उनके पास ज्ञान और बुद्धिमानी भरी बातों का भंडार है जो लोगों ने ज्यादातर कभी नहीं सुनी या बहुत पहले ही भूल गए हैं। वैसे भी मुझे मिस्टर बैगिंस की जगह पर रहना पसंद नहीं था। सुरंग का कोई अंत नहीं था। उसे बस इतना पता था कि सुरंग अभी भी बहुत स्थिर गति से नीचे जा रही थी और एक दो मोड़ के बावजूद एक ही दिशा में बनी हुई थी। बीच बीच में किनारे की ओर जाने वाले रास्ते थे,
जैसा कि वह अपनी तलवार की चमक से जानता था या दीवार पर अपने हाथ से महसूस कर सकता था। इन पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया, सिवाय भूतों या उनसे निकलने वाली आधी अधूरी काली चीज़ों के डर से जल्दी से निकल जाने के। वो आगे बढ़ता गया और नीचे, और फिर भी उसे अपने कानों के पास कभी कभार चमगादड़ की आवाज़ के अलावा किसी और चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिसने पहले तो उसे चौंका दिया, लेकिन बाद में यह इतनी बार बार होने लगी कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे नहीं पता नहीं वह कब तक ऐसे ही चलता रहा, आगे बढ़ने से नफरत करता रहा, रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, आगे बढ़ता रहा, जब तक कि वह थक कर चूर नहीं हो गया। ऐसा लग रहा था कि बस कल ही सब कुछ है और उसके बाद के दिन भी। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो पानी में कूद पड़ा। उफ, ये बर्फ की तरह ठंडा था। इसने उसे अचानक ऊपर खींच लिया। उसे समझ नहीं आया कि यह सिर्फ रास्ते में एक तालाब था, या मार्ग को पार करने वाली भूमिगत धारा का किनारा, या एक गहरी अंधेरी भूमिगत झील का किनारा। तलवार बिल्कुल भी चमक नहीं रही थी। वह रुक गया, और जब उसने ध्यान से सुना, तो उसे एक अदृश्य छत से टपक टपक कर नीचे पानी में गिरती हुई बूंदें सुनाई दी, लेकिन कोई और तरह की आवाज़ नहीं लग रही थी। तो यह एक तालाब या झील है, भूमिगत नदी नहीं, उसने सोचा। फिर भी वह अंधेरे में उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह तैर नहीं सकता था और उसने पानी में रेंगती हुई बड़ी उभरी हुई अंधी आंखों वाली घिनौनी चिपचिपी चीज़ों के बारे में भी सोचा। पहाड़ों के बीचों बीच तालाबों और झीलों में अजीबोगरीब चीजें रहती हैं। मछलियां जिनके पिता ना जाने कितने साल पहले तैरकर अंदर गए थे और फिर कभी बाहर नहीं निकले, जबकि उनकी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश करते करते बड़ी और बड़ी होती गईं। इसके अलावा मछलियों से ज्यादा चिपचिपी दूसरी चीजें भी हैं। यहाँ तक कि भूतों ने अपने लिए जो सुरंगें और गुफाएं बनाई हैं, उनमें भी ऐसी दूसरी चीजें रहती हैं जो उनके बिना जाने ही बाहर से चुपके से अंदर घुस आई हैं और अंधेरे में लेट गई हैं। इनमें से कुछ गुफाएं भी भूतों से कई साल पहले की हैं, जिन्होंने उन्हें केवल चौड़ा किया और उन्हें रास्तों से जोड़ दिया, और मूल मालिक अभी भी अजीब कोनों में छिपे हुए हैं, चुपके से और इधर उधर घूमते हुए। यहाँ गहरे पानी में बूढ़ा गोलम रहता था, एक छोटा सा घिनौना जीव। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया था, नहीं वह कौन था या क्या था। वह गोलम था अंधकार की तरह काला, सिवाय उसके पतले चेहरे पर दो बड़ी गोल पीली आंखें। उसके पास एक छोटी नाव थी और वह झील पर चुपचाप नाव चलाता था। झील थी चौड़ी और गहरी और जानलेवा ठंडी। वह बड़े पैरों से नाव चलाता था, लेकिन कभी भी लहर नहीं उठती थी। वह अपनी पीली दीपक जैसी आंखों से अंधी मछली की तलाश कर रहा था, जिसे वह अपनी लंबी उंगलियों से जल्दी पकड़ लेता था। उसे मांस भी पसंद था। जब भी उसे कोई मिलता, वह उसे अच्छा समझता था, लेकिन वह ध्यान रखता था कि वे उसे कभी ना पाएं। जब भी वे पानी के किनारे कहीं अकेले नीचे आते, तो वह उन्हें पीछे से दबा देता था, जबकि वह इधर उधर घूम रहा होता था। वे बहुत कम ऐसा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहाँ नीचे पहाड़ की जड़ों में कुछ अप्रिय छिपा हुआ है। वे बहुत पहले सुरंग खोदते समय झील पर आए थे और उन्होंने पाया कि वे आगे नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ उनका रास्ता उस दिशा में समाप्त हो गया और उस तरफ जाने का कोई कारण नहीं था जब तक कि महान भूत उन्हें न भेजे। कभी कभी वह एक रास्ता लेता था। झील से मछली पकड़ने का शौक था, और कभी कभी न तो भूत और न ही मछली वापस आती थी। असल में गोलम झील के बीच में चट्टान के एक चिपचिपे द्वीप पर रहता था। वह दूरबीन जैसी पीली आंखों से बिल्बो को दूर से देख रहा था। बिल्बो उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बिल्बो के बारे में बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि वह देख सकता था कि वो कोई भूत नहीं था। गोलम अपनी नाव में सवार होकर द्वीप से भाग गया, जबकि बिल्बो पूरी तरह से घबराया हुआ अपनी राह और बुद्धि के अंतिम छोर पर बैठा हुआ था। अचानक गोलम आया और फुसफुसाया, हमें आशीर्वाद दें और हमें पानी पिलाएं, मेरे प्यारे। मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन दावत है, कम से कम एक स्वादिष्ट निवाला तो ये हमें देगा, गोलम। और जब उसने गोलम कहा तो उसके गले से एक भयानक निगलने वाली आवाज निकली। इसी से उसे अपना नाम मिला, हालांकि वह हमेशा खुद को मेरा कीमती कहता था।
जब उसके कानों में फुफकार आई तो हॉबिट के होश उड़ गए और उसने अचानक देखा कि उसकी पीली आंखें उसकी ओर देख रही हैं। तुम कौन हो? उसने अपना खंजर उसके सामने बढ़ाते हुए कहा। वह क्या है मेरे प्यारे? गोलम ने फुसफुसाया, जो हमेशा खुद से ही बात करता था, जबकि उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। यही वह बात थी जिसका पता लगाने वह आया था, क्योंकि उसे इस समय वास्तव में बहुत भूख नहीं लगी थी, बस उत्सुकता थी, अन्यथा वह पहले पकड़ लेता और बाद में फुसफुसाता। मैं मिस्टर बिल्बो बैगिंस हूँ। मैंने बॉनो को खो दिया है और जादूगर को भी खो दिया है, और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और मैं जानना भी नहीं चाहता, बस मैं भाग सकता हूँ। उसके हाथ में क्या है? गोलम ने तलवार की ओर देखते हुए कहा, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक तलवार, एक ब्लेड जो गोंडोलिन से निकला है। सस, गोलम ने कहा और काफी विनम्र हो गया। यार, तुम यहाँ बैठकर इसके साथ थोड़ी बातें करते हो मेरे प्यारे। उसे पहेलियाँ पसंद हैं, यार, है न? वो किसी भी कीमत पर फिलहाल दोस्ताना दिखने के लिए उत्सुक था, और जब तक कि वह तलवार और हॉबिट के बारे में और अधिक नहीं जान लेता कि क्या वह वास्तव में अकेला था, क्या वह खाने के लिए अच्छा था, और क्या गोलम वास्तव में भूखा था। पहेलियाँ ही वह सब थीं जिनके बारे में वह सोच सकता था। पहेलियाँ पूछना और कभी कभी उनका अनुमान लगाना एकमात्र खेल था जो उसने बहुत पहले अपने बिलों में बैठे अन्य मज़ेदार प्राणियों के साथ खेला था, इससे पहले कि वह अपने सभी दोस्तों को खो दे और उसे अकेला भगा दिया जाए, और वह नीचे नीचे पहाड़ों के नीचे अंधेरे में रेंगता रहे। बहुत अच्छी तरह से, बिल्बो ने कहा, जो इस बात से सहमत होने के लिए उत्सुक था, जब तक कि वह उस प्राणी के बारे में और अधिक पता नहीं लगा लेता कि क्या वह बिल्कुल अकेला था, क्या वह भयंकर या भूखा था, और क्या वह भूतों का मित्र था। पहले आप पूछ लें, उसने कहा, क्योंकि उसके पास पहेली सोचने का समय नहीं था। तो गोलम ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी जड़ें कोई नहीं देखता, क्या ये पेड़ों से भी ऊंचा है, ऊपर ऊपर जाता है और फिर भी कभी नहीं बढ़ता। आराम से, बिल्बो ने कहा। पहाड़, मुझे लगता है। क्या यह अनुमान लगाना आसान है? इसे हमसे प्रतिस्पर्धा करनी होगी मेरे प्यारे। अगर यह हमसे पूछे और यह जवाब न दे तो हम इसे खा लेंगे मेरे प्यारे। अगर यह हमसे पूछे और हम जवाब न दे तो हम वही करेंगे जो यह चाहता है न? हम इसे बाहर का रास्ता दिखाते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्बो ने कहा, असहमत होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और लगभग अपना दिमाग फटने लगा ताकि वह ऐसी पहेलियां सोच सके जो उसे खाए जाने से बचा सकें। लाल पहाड़ी पर 30 सफ़ेद घोड़े, पहले वे चांटे मारते हैं, फिर वे पैर पटकते हैं, फिर वे स्थिर खड़े हो जाते हैं। वो बस यही सोच पाया कि खाने का विचार उसके दिमाग में था। यह एक पुराना विचार भी था और गोलम को भी इसका उत्तर उतना ही पता था जितना कि तुम्हें। चेस्टनट चेस्टनट, वह फुसफुसाया। दांत दांत, मेरे प्यारे, लेकिन हमारे पास केवल 6 हैं। फिर उसने अपने दूसरे से पूछा। वह बिना आवाज के रोता है, बिना पंख के फड़फड़ाता है, बिना दांत के काटता है, बिना मुंह के बुदबुदाता है। आधा क्षण बिल्बो चिल्लाया, जो अभी भी खाने के बारे में असहजता से सोच रहा था। सौभाग्य से उसने पहले भी एक बार ऐसा ही कुछ सुना था और अपनी बुद्धि वापस पाकर उसने उत्तर के बारे में सोचा। हवा, हवा बेशक, उसने कहा, और वह इतना खुश था कि उसने मौके पर ही एक उत्तर बना लिया। यह उस छोटे से भूमिगत जीव को उलझन में डाल देगा, उसने सोचा। नीले चेहरे में एक आंख, हरे चेहरे में एक आंख देखी। वह आंख इस आंख के समान है। पहली आंख ने कहा, लेकिन निचले स्थान पर, ऊंचे स्थान पर नहीं। एसएस एसएस एसएस, गोलम ने कहा। वह बहुत लंबे समय से भूमिगत था और इस तरह की बातें भूल रहा था। लेकिन जैसे ही बिल्बो को उम्मीद होने लगी कि वह दुष्ट जवाब नहीं दे पाएगा, गोलम ने युगों युगों और युगों पहले की यादें ताज़ा कर दी, जब वह अपनी दादी के साथ नदी के किनारे एक गड्ढे में रहता था। एसएस एसएस, मेरे प्यारे, उसने कहा। इसका मतलब है, डेज़ी पर सूरज, ये सच है। लेकिन जमीन के ऊपर की ये सामान्य रोजमर्रा की पहेलियां उसे थका देने वाली थीं। साथ ही वे उसे उन दिनों की याद दिलाती थीं जब वो कम अकेला, कम चालाक और बुरा था,
और इससे उसका गुस्सा भी कम होता था। इसके अलावा वे उसे भूखा भी बनाती थीं, इसलिए इस बार उसने कुछ ज्यादा कठिन और ज्यादा अप्रिय करने की कोशिश की। इसे देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता। ये तारों के पीछे और पहाड़ियों के नीचे स्थित है और यह खाली छिद्रों को भरता है। ये पहले आता है और बाद में भी आता है, जीवन समाप्त कर देता है, हंसी को मार देता है। दुर्भाग्य से गोलम बिल्बो ने पहले भी इस तरह की बातें सुनी थीं, और वैसे भी जवाब उसके चारों ओर ही था। अंधेरा। उसने बिना अपना सिर खुजाए या बिना कुछ सोचे समझे कहा। एक बक्सा जिसमें न तो कब्जा है, न चाबी है, न ढक्कन है, फिर भी अंदर छिपा है सुनहरा खजाना। उसने समय बढ़ाने के लिए पूछा, जब तक कि वह कोई बहुत कठिन सवाल न सोच ले। उसे लगा कि यह बहुत आसान सवाल है, हालांकि उसने इसे सामान्य शब्दों में नहीं पूछा था। लेकिन ये गोलम के लिए एक बुरा सवाल साबित हुआ। उसने खुद से फुसफुसाया और फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो फुसफुसाया और हकलाया। कुछ देर बाद बिल्बो अधीर हो गया। अच्छा, क्या है? उसने कहा। इसका उत्तर यह नहीं है कि केतली उबल रही है, जैसा कि तुम अपनी आवाज से सोच रहे हो। हमें एक मौका दो, इसे हमें एक मौका देने दो, मेरे प्यारे। ठीक है, बिल्बो ने उसे एक लंबा मौका देने के बाद कहा, तुम्हारा अनुमान क्या है? लेकिन अचानक गोलम को याद आया कि बहुत पहले वह घोंसलों से चोरी कर रहा था और नदी के किनारे बैठकर अपनी दादी को सिखा रहा था, अपनी दादी को चूसना सिखा रहा था। अंडे, उसने फुसफुसाया। अंडे ही हैं। फिर उसने पूछा, बिना सांस के जिंदा, मृत्यु के समान ठंडा, कभी प्यास नहीं, कभी पानी नहीं, सभी मेल कभी खनकते नहीं। उसने भी सोचा कि यह एक बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि वह हमेशा जवाब के बारे में सोचता रहता था। लेकिन इस समय उसे कुछ भी बेहतर याद नहीं आ रहा था। वह अंडे के सवाल से इतना घबरा गया था। फिर भी यह बेचारे बिल्बो के लिए एक सवाल था, जिसका पानी से कभी कोई लेना देना नहीं था, अगर वह मदद कर सकता था। मुझे लगता है कि आप जवाब जानते हैं, बेशक, या इसे पलक झपकते ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि आप घर पर आराम से बैठे हैं और आपके सोचने में बाधा डालने के लिए खाए जाने का खतरा नहीं है। बिल्बो ने बैठकर एक दो बार अपना गला साफ किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद गोलम खुशी से फुफकारने लगा, क्या ये बढ़िया है, मेरे प्यारे? क्या ये रसदार है? क्या ये स्वादिष्ट रूप से कुरकुरा है? वह अंधेरे से बाहर बिल्बो को देखने लगा। आधा क्षण, हॉबिट ने कांपते हुए कहा, मैंने अभी तुम्हें एक अच्छा मौका दिया है। जल्दी करनी होगी, जल्दी करो। गोलम ने कहा, बिल्बो तक पहुंचने के लिए अपनी नाव से बाहर निकलकर किनारे पर चढ़ना शुरू किया। लेकिन जब उसने अपना लंबा जालदार पैर पानी में डाला, तो एक मछली डरकर बाहर कूद गई और बिल्बो के पंजों पर गिर गई। उफ, उसने कहा, ये ठंडा और चिपचिपा है। और उसने ऐसा अनुमान लगाया। मछली, मछली, वह चिल्लाया, यह मछली है। गोलम बुरी तरह निराश हुआ, लेकिन बिल्बो ने जितनी जल्दी हो सका एक और पहेली पूछी, जिससे गोलम को अपनी नाव में वापस जाना पड़ा और सोचना पड़ा। बिना पैरों वाले एक पैर पर लेटे थे, दो पैरों वाले तीन पैरों वाले के पास बैठे थे, चार पैरों वाले कुछ लेटे थे। ये पहेली वास्तव में सही समय नहीं था, लेकिन बिल्बो जल्दी में था। अगर गोलम ने ये पहेली किसी और से पूछी होती तो उसे अनुमान लगाने में थोड़ी परेशानी हो सकती थी। समय, जैसा कि था, मछली के बारे में बात करना, बिना पैरों वाला, इतना मुश्किल नहीं था, और उसके बाद बाकी सब आसान था। एक छोटी सी मेज पर मछली, मेज पर एक स्टूल पर बैठा आदमी, बिल्ली के पास हड्डियां हैं, बेशक यही जवाब था, और गोलम ने जल्द ही यह जवाब दे दिया। फिर उसने सोचा कि अब कुछ कठिन और भयानक पूछने का समय आ गया है। उसने यही कहा, ये चीज सब चीजों को खा जाती है। पक्षी, पशु, वृक्ष, पुष्प, लोहे को कुतरता है, इस्पात को काटता है, कठोर पत्थरों को पीसकर भोजन बनाता है, राजा को मार डालता है, नगर को बर्बाद कर देता है, और ऊंचे पर्वत को गिरा देता है।
बेचारा बिल्बो अंधेरे में बैठा उन सभी दानवों और राक्षसों के भयानक नामों के बारे में सोच रहा था जिनके बारे में उसने कहानियों में सुना था। लेकिन उनमें से किसी ने भी ये सब नहीं किया था। उसे लग रहा था कि उत्तर बिल्कुल अलग है और उसे यह जानना चाहिए, लेकिन वह इसके बारे में सोच नहीं पा रहा था। वह डरने लगा और यह सोचना बुरा है। गोलम अपनी नाव से बाहर निकलने लगा। वह पानी में उछला और किनारे की ओर बढ़ा। बिल्बो देख सकता था कि उसकी आंखें उसकी ओर आ रही हैं। उसकी जीभ उसके मुंह में फंस गई थी। वह चिल्लाना चाहता था, मुझे और समय दो, मुझे समय दो। लेकिन अचानक चीख के साथ जो कुछ निकला वह था समय। समय। बिल्बो को शुद्ध भाग्य से बचाया गया, क्योंकि यही उत्तर था। गोलम एक बार फिर निराश हो गया और अब वो क्रोधित हो रहा था और खेल से थक भी गया था। इससे उसे बहुत भूख लगाई थी। इस बार वह नाव पर वापस नहीं गया। वह बिल्बो के पास अंधेरे में बैठ गया। इससे हॉबिट को बहुत असहजता महसूस हुई और उसकी बुद्धि बिखर गई। इसे हमसे एक सवाल पूछना है मेरे प्यारे। हाँ हाँ हाँ। अनुमान लगाने के लिए बस एक और सवाल। हाँ हाँ, गोलम ने कहा। लेकिन बिल्बो को कोई सवाल सूझ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो गंदी गीली ठंडी चीज उसके बगल में बैठी थी और उसे नोच रही थी। उसने खुद को खरोंचा, खुद को चुटकी काटी, फिर भी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। हमसे पूछो, हमसे पूछो, गोलम ने कहा। बिल्बो ने खुद को चुटकी काटी और थप्पड़ मारा। उसने अपनी छोटी तलवार को पकड़ लिया। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब भी टटोली। वहां उसे वह अंगूठी मिल गई जो उसके पास थे। मार्ग में उठाया गया और भूला दिया गया। मेरी जेब में क्या है? उसने जोर से कहा। वो खुद से बात कर रहा था, लेकिन गोलम को लगा कि यह एक पहेली है और वह बुरी तरह परेशान हो गया। यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है। वह फुसफुसाया, यह उचित नहीं है मेरी प्यारी, है न, हमसे ये पूछना कि इसकी गंदी छोटी जेबों में क्या है। बिल्बो ने जो कुछ हुआ था उसे देखा और पूछने के लिए उसके पास कुछ भी बेहतर नहीं था। वह अपने प्रश्न पर अड़ा रहा, मेरी जेब में क्या है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। स स स स स, गोलम ने फुसफुसाया। इससे हमें 3 अनुमान लगाने होंगे मेरे प्यारे, 3 अनुमान। बहुत अच्छा, अंदाजा लगाओ, बिल्बो ने कहा। हाथ, गोलम ने कहा। गलत, बिल्बो ने कहा, जिसने सौभाग्य से अभी अभी अपना हाथ बाहर निकाला था। लगता है। दोबारा, स स स स स, गोलम ने पहले से भी ज्यादा परेशान होकर कहा। उसने अपनी जेबों में रखी सभी चीजों के बारे में सोचा। मछली की हड्डियां, भूतों के दांत, गीले गोले, चमगादड़ के पंख का एक टुकड़ा, अपने नुकीले दांतों को तेज करने के लिए एक नुकीला पत्थर और दूसरी गंदी चीजें। उसने सोचने की कोशिश की कि दूसरे लोग अपनी जेबों में क्या रखते हैं। चाकू, उसने अंततः कहा। गलत, बिल्बो ने कहा, जिसने कुछ समय पहले अपना अनुमान खो दिया था। आखिरी अनुमान। अब गोलम की हालत उस समय से भी ज्यादा खराब थी जब बिल्बो ने उससे अंडे वाला सवाल पूछा था। वह फुफकार रहा था, हकला रहा था, खुद को आगे पीछे हिला रहा था, अपने पैरों को जमीन पर पटक रहा था, छटपटा रहा था और छटपटा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना आखिरी अनुमान बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। चलो, बिल्बो ने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने हिम्मत और खुशी से पेश आने की कोशिश की, लेकिन उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि खेल का अंत कैसे होगा, चाहे गोलम का अनुमान सही हो या गलत। समय खत्म हो गया है, उन्होंने कहा। स्ट्रिंग या कुछ भी नहीं, गोलम चिल्लाया, जो एक ही समय में 2 अनुमानों पर काम करना उचित नहीं था। दोनों गलत हैं, बिल्बो ने बहुत राहत महसूस करते हुए कहा, और वह तुरंत अपने पैरों पर कूद गया, अपनी पीठ को पास की दीवार पर टिकाया और अपनी छोटी तलवार को आगे बढ़ाया। वह निश्चित रूप से जानता था कि पहेली खेल पवित्र और बहुत पुराना था, और दुष्ट प्राणी भी इसे खेलते समय धोखा देने से डरते थे। लेकिन उसे लगा कि वह इस घिनौनी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता कि वह किसी भी वादे को पूरा करेगी। कोई भी बहाना उसके लिए इससे बचने के लिए काफी था, और आखिरकार वह आखिरी सवाल प्राचीन कानूनों के अनुसार एक वास्तविक पहेली नहीं था। लेकिन किसी भी हालत में गोलम ने उस पर तुरंत हमला नहीं किया।
वह बिल्बो के हाथ में तलवार देख सकता था। वह चुपचाप बैठा रहा, कांप रहा था और फुसफुसा रहा था। आखिरकार बिल्बो अब और इंतजार नहीं कर सका। ठीक है, उसने कहा, तुम्हारे वादे का क्या हुआ? मैं जाना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे रास्ता दिखाना होगा। क्या हमने ऐसा कहा, प्रिय? उस दुष्ट छोटे बैगिंस को बाहर का रास्ता दिखाओ। हाँ हाँ। लेकिन इसकी जेबों में क्या है? धागा नहीं, प्रिय, लेकिन कुछ भी नहीं। अरे नहीं, गोलम, कोई बात नहीं, बिल्बो ने कहा। वादा तो वादा ही होता है। ये क्रॉस है, अधीर, कीमती, गोलम ने फुसफुसाया। लेकिन इसे इंतजार करना होगा। हाँ, इसे करना ही होगा। हम इतनी जल्दबाजी में सुरंगों में नहीं जा सकते। हमें पहले जाकर कुछ चीजें लेनी होंगी। हाँ, ऐसी चीजें जो हमारी मदद करें। ठीक है, जल्दी करो, बिल्बो ने कहा। गोलम के चले जाने के बारे में सोचकर राहत महसूस हुई। उसने सोचा कि वह बस बहाना बना रहा है और वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं था। गोलम किस बारे में बात कर रहा था? वह अंधेरी झील पर कौन सी उपयोगी चीज रख सकता था? लेकिन वह गलत था। गोलम का वापस आने का इरादा था। वह अब गुस्से में था और भूखा भी था। और वह एक दुखी दुष्ट प्राणी था और उसके पास पहले से ही एक योजना थी। कुछ ही दूरी पर उसका द्वीप था, जिसके बारे में बिल्बो को कुछ भी पता नहीं था, और वहां उसने कुछ घटिया चीजें रखी थीं, और एक बहुत ही खूबसूरत चीज, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। उसके पास एक अंगूठी थी, एक सोने की अंगूठी, एक कीमती अंगूठी। मेरे जन्मदिन का तोहफा, उसने खुद से फुसफुसाया, जैसा कि वह अक्सर अंतहीन अंधेरे दिनों में करता था। यही तो अब हम चाहते हैं। हाँ, हम यही चाहते हैं। वह इसे इसलिए चाहता था क्योंकि यह शक्ति की अंगूठी थी, और यदि आप उस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेते, तो आप अदृश्य हो जाते। केवल पूर्ण सूर्य के प्रकाश में ही आपको देखा जा सकता था, और वह भी केवल आपकी छाया से, और वह भी अस्थिर और धुंधली होगी। मेरा जन्मदिन का तोहफा, यह मेरे जन्मदिन पर आया, मेरे प्यारे। ऐसा उसने हमेशा खुद से कहा था। लेकिन कौन जानता है कि गोलम को वह तोहफा कैसे मिला? सदियों पहले, जब दुनिया में ऐसी अंगूठियां अभी भी प्रचलन में थीं। शायद उन पर शासन करने वाले गुरु भी नहीं बता सकते थे। गोलम पहले इसे पहनता था, जब तक कि वह थक न जाए, और फिर उसने इसे अपनी त्वचा के पास एक थैली में रखा, जब तक कि यह उसे परेशान न कर दे, और अब वह आमतौर पर इसे अपने द्वीप पर चट्टान के एक छेद में छिपा देता था, और हमेशा इसे देखने के लिए वापस जाता था। और फिर भी कभी कभी वह इसे पहनता था, जब वह इसे और अधिक समय तक सहन नहीं कर पाता था, या जब वह बहुत बहुत भूखा होता था और मछली से थक जाता था। फिर वह भटके हुए भूतों की तलाश में अंधेरे रास्तों से रेंगता था। वह उन जगहों पर भी जा सकता था जहां मशालें जलाई जाती थीं और उसकी आंखें झपकती थीं और वह चमकता था, क्योंकि वह सुरक्षित होता था। अरे हाँ, बिल्कुल सुरक्षित। कोई उसे नहीं देख सकता था, कोई भी उसे नोटिस नहीं कर सकता था, जब तक कि वह अपनी उंगलियां उनके गले पर न रख दे। कुछ ही घंटे पहले उसने इसे पहना था, और एक छोटा सा भूत प्रेत पकड़ा था। ये कितना चीख रहा था। वह अभी भी, उसके पास कुतरने के लिए एक या दो हड्डियां बची थीं, लेकिन उसे कुछ नर्म चाहिए था। बिल्कुल सुरक्षित। हाँ, उसने खुद से फुसफुसाया। ये हमें नहीं देखेगा, है न, मेरे प्यारे? नहीं, ये हमें नहीं देखेगा, और इसकी छोटी तलवार बेकार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। यही बात उसके दुष्ट छोटे दिमाग में थी, जब वह अचानक बिल्बो की बगल से फिसला, और अपनी नाव पर वापस आया, और अंधेरे में चला गया। बिल्बो को लगा कि उसने उसकी आखिरी बात सुन ली है। फिर भी वह कुछ देर तक इंतजार करता रहा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अकेले बाहर निकलने का रास्ता कैसे खोजा जाए। अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। इससे उसकी पीठ में सिहरन दौड़ गई। गोलम अंधेरे में चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था, उस चीख की आवाज से कुछ ही दूरी पर। वह अपने द्वीप पर था, इधर उधर भटक रहा था, खोज रहा था और व्यर्थ ही खोज रहा था। कहाँ है, कहाँ है? बिल्बो ने उसे रोते हुए सुना। खो गया है, मेरा प्रिय, खो गया, खो गया। हमें शाप दो और हमें कुचल दो, मेरा प्रिय खो गया है। क्या बात है?
बिल्बो ने पुकारा, तुमने क्या खो दिया है? इसे हमसे पूछना नहीं चाहिए, गोलम चिल्लाया। नहीं, गोलम, ये खो गया है, गोलम, गोलम, गोलम। ठीक है, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, बिल्बो चिल्लाया, और मैं हार से मुक्त होना चाहता हूँ। और मैंने खेल जीता है और तुमने वादा किया था। तो चलो, आओ और मुझे बाहर निकालो और फिर अपनी तलाश जारी रखो। गोलम की आवाज में बहुत दुखी बिल्बो के दिल में दया नहीं थी और उसे लग रहा था कि गोलम जो कुछ भी चाहता है वह शायद ही कुछ अच्छा हो। चलो, वह चिल्लाया। नहीं, अभी नहीं, प्रिय। गोलम ने उत्तर दिया, हमें इसे खोजना होगा, ये खो गया है, गोलम। लेकिन आपने मेरे आखिरी सवाल का अनुमान नहीं लगाया और आपने वादा किया था, बिल्बो ने कहा। कभी अंदाजा नहीं लगा, गोलम ने कहा। फिर अचानक अंधेरे से एक तेज फुफकार आई। इसकी जेब में क्या है? हमें बताओ, इसे पहले बताना होगा। जहां तक बिल्बो को पता था, ऐसा कोई खास कारण नहीं था कि वह क्यों न बताए। गोलम का दिमाग उसके दिमाग से ज्यादा जल्दी अनुमान लगाने लगा था। स्वाभाविक रूप से गोलम ने इस एक चीज पर सदियों से विचार किया था और उसे हमेशा डर था कि कहीं ये चोरी न हो जाए। लेकिन बिल्बो देरी से नाराज था। आखिरकार उसने खेल जीता था, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, एक भयानक जोखिम उठाकर। उत्तर अनुमान लगाने के लिए थे, दिए नहीं जाने चाहिए, उसने कहा। लेकिन ये कोई उचित सवाल नहीं था, गोलम ने कहा। यह कोई पहेली नहीं है, प्रिय, नहीं। अच्छा, अगर यह सामान्य सवालों की बात है, बिल्बो ने जवाब दिया, तो मैंने पहले एक सवाल पूछा था। तुमने क्या खोया है? मुझे वह बताओ। इसकी जेबों में क्या है? आवाज तेज और तेज होती गई, और जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, बिल्बो को अब दो छोटे प्रकाश बिंदु दिखाई दिए जो उसे घूर रहे थे। जैसे जैसे गोलम के मन में संदेह बढ़ता गया, उसकी आंखों की रोशनी एक पीली लौ के साथ जलने लगी। तुमने क्या खो दिया है? बिल्बो ने पूछा, लेकिन अब गोलम की आंखों की रोशनी हरी आग में बदल गई थी और वह तेजी से नजदीक आ रही थी। गोलम फिर से अपनी नाव में था और अंधेरे किनारे की ओर बेतहाशा चप्पू चला रहा था, और उसके दिल में नुकसान और संदेह का ऐसा गुस्सा था कि अब किसी तलवार से उसे कोई डर नहीं रह गया था। बिल्बो को अंदाजा नहीं था कि उस बेचारे को क्या पागल कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो चुका था और गोलम किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहता था। ठीक समय पर वह मुड़ा और अंधाधुंध तरीके से उस अंधेरे रास्ते से वापस भागा जहां से वह आया था, दीवार के करीब रहा और उसे अपने बाएं हाथ से महसूस किया। इसकी जेबों में क्या है? उसने अपने पीछे जोर से फुफकार सुनी और गोलम के नाव से छलांग लगाने की छपाक की आवाज भी सुनी। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास क्या है, उसने खुद से कहा, जैसे वह हौंफ रहा था और लड़खड़ा रहा था। उसने अपना बायां हाथ अपनी जेब में डाला। अंगूठी बहुत ठंडी लग रही थी क्योंकि वह चुपचाप उसकी टिटोलती हुई तर्जनी पर फिसल गई। फुफकार उसके पीछे ही थी। अब वह मुड़ा और उसने देखा कि गोलम की आंखें छोटी हरी बत्ती की तरह ढलान पर आ रही थीं। भयभीत होकर उसने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पैर की उंगलियां फर्श पर पड़े एक रोड़े से टकरा गईं और वह अपनी छोटी तलवार के साथ नीचे गिर गया। कुछ ही देर में गोलम उस पर चढ़ गया, लेकिन इससे पहले कि बिल्बो कुछ कर पाता, अपनी सांस संभाल पाता, खुद को संभाल पाता या अपनी तलवार लहरा पाता, गोलम उसके पास से निकल गया, उस पर ध्यान नहीं दिया, गालियां देता हुआ और फुसफुसाता हुआ भाग गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? गोलम अंधेरे में देख सकता था। बिल्बो को उसकी आंखों की रोशनी पीछे से भी फीकी चमकती हुई दिख रही थी। दर्द से वह उठा और अपनी तलवार को म्यान में रखा, जो अब फिर से मंद मंद चमक रही थी। फिर बहुत सावधानी से वह उसके पीछे चला गया। ऐसा लग रहा था कि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। गोलम के पानी में वापस रेंगना बेकार था। शायद अगर वह उसके पीछे चला जाता, तो गोलम उसे बिना किसी इरादे के भागने का कोई रास्ता दिखा सकता था। लानत है इसे, लानत है इसे, लानत है इसे, गोलम ने फुसफुसाया। लानत है बैगिंस को। ये चला गया। इसकी जेबों में क्या है? ओह, हम अनुमान लगाते हैं, हम अनुमान लगाते हैं, मेरे प्यारे। उसने इसे पा लिया है।
हाँ, उसे जरूर मिल गया होगा। मेरा जन्मदिन का तोहफा। बिल्बो ने अपने कान खड़े कर लिए। आखिरकार उसे खुद का अंदाजा लगने लगा था। वह थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ा और गोलम के पीछे जितना हो सका उतना करीब पहुंच गया, जो अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, लेकिन अपना सिर इधर उधर घुमा रहा था, जैसा कि बिल्बो दीवारों पर हल्की चमक से देख सकता था। मेरा जन्मदिन का तोहफा। धिक्कार है इसे। हमने इसे कैसे खो दिया मेरे प्यारे। हाँ, यही है। जब हम पिछली बार यहाँ आए थे, जब हमने उस गंदे युवा चीखने वाले को मरोड़ा था। यही है। धिक्कार है इसे। ये हमसे फिसल गया, इतने युगों युगों के बाद। ये चला गया। गोलम। अचानक गोलम बैठ गया और रोने लगा। सीटी और गुर्राहट की आवाजें निकलने लगीं। सुनने में भयानक आवाज। बिल्बो रुक गया और सुरंग की दीवार से सट गया। थोड़ी देर बाद गोलम ने रोना बंद कर दिया और बात करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद से बहस कर रहा था। वहां जाकर खोज करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं। हम उन सभी जगहों को याद नहीं रखते जहां हम गए हैं, और इसका कोई फायदा नहीं है। बैगिंस ने इसे अपनी जेबों में रख लिया है। हमने कहा कि उस दुष्ट व्यक्ति ने इसे ढूंढ लिया है। हम अनुमान लगाते हैं, प्यारे, सिर्फ अनुमान लगाते हैं। हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम उस बुरे प्राणी को ढूंढकर उसे निचोड़ न लें। लेकिन उसे नहीं पता कि उपहार क्या कर सकता है न? वो उसे बस अपनी जेबों में रखेगा। उसे नहीं पता, और वह दूर तक नहीं जा सकता। वह खुद को खो चुका है, वह बुरा जिज्ञासु प्राणी। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। उसने ऐसा कहा। हाँ, उसने ऐसा कहा, लेकिन ये चालाकी है। वह ये नहीं बताता कि इसका क्या मतलब है। वह ये नहीं बताएगा कि उसकी जेब में क्या है। वह जानता है। वह अंदर जाने का रास्ता जानता है, उसे बाहर निकलने का रास्ता भी पता होना चाहिए। हाँ, वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया है। पिछले दरवाजे से, बस इतना ही। तब तो भूत इसे पकड़ लेंगे। यह इस तरह से बाहर नहीं निकल सकता। प्रिय। सस गोलम। गॉब्लिन्स। हाँ, लेकिन अगर इसमें उपहार है, हमारा कीमती उपहार, तो गॉब्लिन्स इसे ले लेंगे। गोलम। वे इसे पा लेंगे, वे पता लगा लेंगे कि यह क्या करता है। हम फिर कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं। गोलम। गॉब्लिन्स में से कोई इसे पहन लेगा और फिर कोई उसे नहीं देख पाएगा। वह वहां होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। हमारी चतुर आंखें भी उसे नहीं देख पाएंगी, और वह खौफनाक और चालाकी से आएगा और हमें पकड़ लेगा। गोलम। तो चलो, प्रिया, बातें करना बंद करो और जल्दी करो। अगर बैगिंस उस तरफ गया है, तो हमें जल्दी से जाकर देखना चाहिए। जाओ, अब ज्यादा दूर नहीं, जल्दी करो। गोलम उछल पड़ा और तेज गति से चलने लगा। बिल्बो उसके पीछे भागा, फिर भी सावधानी से, हालांकि अब उसका मुख्य डर किसी और पेड़ पर ठोकर खाने और शोर के साथ गिरने का था। उसका सिर आशा और आश्चर्य के भंवर में था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास जो अंगूठी थी वो एक जादुई अंगूठी थी। यह आपको अदृश्य बना देती है। उसने ऐसी चीजों के बारे में, बेशक, पुरानी कहानियों में सुना था, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था कि उसे वास्तव में एक संयोग से मिल गई थी। फिर भी वह वहां था। गोलम अपनी चमकदार आंखों से उसके पास से गुजरा था, केवल 1 गज की दूरी पर एक तरफ। वे आगे बढ़ते गए, गोलम आगे आगे उछलता हुआ, फुफकारता हुआ और गालियां देता हुआ, बिल्बो पीछे पीछे एक हॉबिट की तरह धीमे धीमे चल रहा था। जल्द ही वे उन जगहों पर पहुंच गए जहां, जैसा कि बिल्बो ने नीचे जाते समय देखा था, साइड पैसेज खुले थे, इस तरफ और उस तरफ। गोलम ने तुरंत उन्हें गिनना शुरू कर दिया। 1 बाएं, हाँ। 1 दाएं, हाँ। 2 दाएं, हाँ। 2 बाएं, हाँ। और इसी तरह आगे भी। जैसे जैसे गिनती बढ़ती गई, वह धीमा होता गया, और वह कांपने लगा और रोने लगा, क्योंकि वह पानी को और पीछे छोड़ता जा रहा था, और उसे डर लगने लगा था। शायद भूत प्रेत आसपास हों, और उसने अपनी अंगूठी खो दी थी। आखिरकार वह एक छोटे से छेद के पास रुका, जो उनके ऊपर जाते समय उनके बाईं ओर था। 7 दाएं, हाँ। 6 बाएं, हाँ। उसने फुसफुसाया, यही है।
ये पिछले दरवाजे का रास्ता है। हाँ, ये रास्ता है। उसने अंदर झांका और पीछे हट गया। लेकिन हम अंदर नहीं जा सकते प्यारे, नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते। वहाँ नीचे भूत हैं, बहुत सारे भूत हैं। हमें उनकी गंध आ रही है। सस, हम क्या करें? उन्हें शाप दें और कुचल दें। हमें यहीं रुकना होगा प्यारे, थोड़ा रुको और देखो। इसलिए वे एकदम रुक गए। आखिरकार गोलम बिल्बो को बाहर ले आया था, लेकिन बिल्बो अंदर नहीं जा सका। गोलम खुले स्थान पर बैठा था और उसकी आंखें ठंडी चमक रही थीं, क्योंकि वह अपने घुटनों के बीच से सिर को इधर उधर हिला रहा था। बिल्बो दीवार से दूर एक चूहे से भी ज्यादा चुपचाप खिसक गया, लेकिन गोलम ने तुरंत ही अकड़कर सूंघना शुरू कर दिया और उसकी आंखें हरी हो गईं। उसने धीरे से लेकिन खतरनाक तरीके से फुफकार मारी। वह हॉबिट को नहीं देख सकता था, लेकिन अब वह सतर्क था और उसके पास अन्य इंद्रियां थीं जो अंधेरे ने तेज कर दी थीं, सुनना और सूंघना। ऐसा लग रहा था कि वह अपने सपाट हाथों को फर्श पर फैलाए हुए नीचे झुका हुआ था और उसका सिर बाहर निकला हुआ था, नाक लगभग पत्थर से सटी हुई थी। हालांकि वह अपनी आंखों की चमक में सिर्फ एक काली छाया था, बिल्बो देख या महसूस कर सकता था कि वह एक धनुष की डोरी की तरह तनाव में था, जो एक झटके के लिए इकट्ठा हुआ था। बिल्बो की सांस लगभग बंद हो गई थी और वह खुद भी अकड़ गया था। वह हताश था। उसे इस भयानक अंधेरे से दूर भागना चाहिए, जब तक उसके पास कुछ ताकत बची है। उसे लड़ना चाहिए, उसे उस गंदी चीज को छुरा मारना चाहिए, उसकी आंखें निकालनी चाहिए, उसे मारना चाहिए। उसका इरादा उसे मारना था। नहीं, यह एक उचित लड़ाई नहीं थी। वह अब अदृश्य था। गोलम के पास तलवार नहीं थी। गोलम ने वास्तव में उसे मारने की धमकी नहीं दी थी, या अभी तक कोशिश भी नहीं की थी। और वह दुखी, अकेला, खोया हुआ था। अचानक समझ, एक दया और भय का मिश्रण बिल्बो के दिल में उमड़ आया। बिना रोशनी या बेहतरी की उम्मीद के अंतहीन अचिन्हित दिनों की एक झलक, कठोर पत्थर, ठंडी मछली, चुपके से और फुसफुसाते हुए। ये सारे विचार एक सेकंड की चमक में गुजर गए। वह कांप उठा, और फिर अचानक एक और चमक में, जैसे कि एक नई ताकत और संकल्प से ऊपर उठा हो, वह उछल पड़ा। ये किसी आदमी के लिए कोई बड़ी छलांग नहीं थी, बल्कि अंधेरे में एक छलांग थी। वह सीधे गोलम के सिर के ऊपर से कूदा, 7 फीट आगे और 3 फीट हवा में। वास्तव में, अगर उसे पता होता, तो वह गलियारे के निचले मेहराब पर अपनी खोपड़ी को टूटने से बचा लेता। गोलम ने खुद को पीछे की ओर फेंका और हॉबिट को पकड़ लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ हवा में ही टूट गए और बिल्बो अपने मजबूत पैरों पर गिरते हुए नई सुरंग में भाग गया। उसने मुड़कर नहीं देखा कि गोलम क्या कर रहा था। पहले तो उसके पीछे से फुफकार और गाली गलौज की आवाज आई, फिर वह बंद हो गई। अचानक एक खून जमा देने वाली चीख आई, जो नफरत और निराशा से भरी थी। गोलम हार गया। उसने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। वह हार गया था। उसने अपना शिकार खो दिया था, और वह एकमात्र चीज भी खो दी थी जिसकी उसे कभी परवाह थी, उसका कीमती सामान। चीख ने बिल्बो के दिल को उसके मुंह में ला दिया, लेकिन फिर भी वह डटा रहा। अब एक प्रतिध्वनि की तरह धीमी, लेकिन धमकी देने वाली आवाज पीछे से आई। चोर, चोर, चोर। बेगिंस। हम इससे नफरत करते हैं, हम इससे नफरत करते हैं, हम इससे हमेशा के लिए नफरत करते हैं। फिर एक सन्नाटा छा गया, लेकिन वह भी बिल्बो को खतरनाक लगा। अगर भूत इतने नजदीक हैं कि उसे उनकी गंध आ गई है, उसने सोचा, तो उन्होंने उसकी चीखें और गालियां सुन ली होंगी। अब सावधान हो जाओ, नहीं तो ये रास्ता तुम्हें और भी बुरी चीजों की ओर ले जाएगा। मार्ग नीचा और खुरदरा था। हॉबिट के लिए यह बहुत कठिन नहीं था, सिवाय इसके कि जब, सारी सावधानी के बावजूद, उसने अपने बेचारे पैर की उंगलियों को फिर से, कई बार, फर्श पर गंदे दांतेदार पत्थरों पर ठोकर मारी। गॉब्लिन के लिए थोड़ा कम से कम बड़े लोगों के लिए, बिल्बो ने सोचा, यह नहीं जानते हुए कि बड़े लोग, पहाड़ों के औक भी, अपने हाथों को लगभग जमीन पर टिकाए हुए बहुत तेज गति से चलते हैं। जल्द ही नीचे की ओर ढलान वाला मार्ग फिर से ऊपर की ओर जाने लगा और थोड़ी देर बाद ये तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। इससे बिल्बो की गति धीमी हो गई,
लेकिन आखिरकार ढलान रुक गई, मार्ग एक कोने से मुड़ा और फिर से नीचे की ओर झुका, और वहां एक छोटी सी ढलान के नीचे उसने एक और कोने से छनकर आती हुई रोशनी देखी। आग या लालटेन जैसी लाल रोशनी नहीं, बल्कि एक हल्की सी बाहरी रोशनी। फिर बिल्बो भागने लगा, अपने पैरों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए वह आखिरी मोड़ पर मुड़ा और अचानक एक खुली जगह पर आ गया, जहां अंधेरे में इतने समय के बाद रोशनी बहुत ही चमकदार लग रही थी। वास्तव में यह एक दरवाजे से अंदर आने वाली धूप का रिसाव था, जहां एक बड़ा दरवाज़ा, एक पत्थर का दरवाज़ा, खुला हुआ था। बिल्बो ने पलकें झपकाईं और फिर अचानक उसने भूतों को देखा, पूरी तरह से कवच पहने और खींची हुई तलवारों वाले भूत दरवाजे के अंदर बैठे थे और उसे बड़ी आंखों से देख रहे थे और उस रास्ते को देख रहे थे जो उस तक जाता था। वे उत्तेजित, सतर्क, किसी भी चीज के लिए तैयार थे। उन्होंने उसे उससे पहले ही देख लिया था, जब उसने उन्हें देखा था। हाँ, उन्होंने उसे देखा था। चाहे ये दुर्घटना थी या अंगूठी की आखिरी चाल, इससे पहले कि वह नया स्वामी ले ले, यह उसकी उंगली पर नहीं था। खुशी से चिल्लाते हुए भूत उस पर टूट पड़े। डर और नुकसान की पीड़ा गोलम के दुख की प्रतिध्वनि की तरह बिल्बो को लगी और अपनी तलवार निकालना भी भूल गया। उसने अपने हाथों को अपनी जेबों में डाला और अंगूठी अभी भी उसकी बाईं जेब में थी और वह उसकी उंगली पर फिसल गई। भूत प्रेत अचानक रुक गए। वे उसका कोई निशान नहीं देख पाए। वह गायब हो गया था। वे पहले से दोगुनी जोर से चिल्लाए, लेकिन उतनी खुशी से नहीं। वे चिल्लाए, वह कहाँ है? वापस गलियारे में चले जाओ। कुछ लोग चिल्लाए, इस तरफ। कुछ चिल्लाए, उस तरफ। दूसरे चिल्लाए, दरवाजे की तरफ देखो, कप्तान चिल्लाया। सीटियां बजने लगी, कवच टकराने लगे, तलवारें खड़खड़ाने लगीं, भूत प्रेत गालियां देने लगे और कसम खाने लगे और इधर उधर भागने लगे, एक दूसरे पर गिर पड़े और बहुत क्रोधित हो गए। वहां भयंकर चीख पुकार, हंगामा और उपद्रव मच गया। बिल्बो बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन उसमें इतनी समझ थी कि वह समझ गया कि क्या हुआ था और उसने एक बड़े बैरल के पीछे छिपकर भूत रक्षकों के लिए पे रखा था, ताकि वह रास्ते से हट जाए और टकराने, कुचले जाने या पकड़े जाने से बच सके। मुझे दरवाजे तक पहुंचना ही होगा, मुझे दरवाजे तक पहुंचना ही होगा, वो खुद से कहता रहा, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद उसने कोशिश करने की हिम्मत की। फिर यह एक भयानक खेल की तरह था। अंधे आदमी के शौकीन की जगह भूतों से भरी हुई थी और बेचारा छोटा सा हॉबिट इधर उधर भागता रहा। एक भूत ने उसे धक्का दे दिया, जो समझ नहीं पाया कि वो किससे टकराया था। चारों पैरों पर भागा, समय रहते कप्तान के पैरों के बीच से फिसला, उठा और दरवाजे की ओर भागा। यह अभी भी आधा खुला था, लेकिन एक भूत ने इसे लगभग धकेल दिया था। बिल्बो ने संघर्ष किया, लेकिन वह इसे हिला नहीं सका। उसने दरार से निकलने की कोशिश की। वह निचोड़ता रहा और वह फंस गया। ये भयानक था। उसके बटन दरवाजे और दरवाजे के खंभे के किनारे पर फंस गए थे। वह बाहर खुली हवा में देख सकता था। ऊंचे पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी में नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां थीं। सूरज एक बादल के पीछे से निकलकर दरवाजे के बाहर चमक रहा था, लेकिन वह अंदर नहीं जा सका। अचानक अंदर से एक भूत चिल्लाया, दरवाजे के पास एक छाया है, बाहर कुछ है। बिल्बो का दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया। उसने एक भयानक छटपटाहट की। बटन हर दिशा में फट गए। वो फटा हुआ कोट और वास्कट पहने हुए बकरी की तरह सीढ़ियों से नीचे कूद रहा था, जबकि हैरान परेशान भूत अभी भी दरवाजे पर उसके अच्छे पीतल के बटन उठा रहे थे। बेशक वे जल्द ही उसके पीछे पीछे नीचे आए, हूटिंग और चिल्लाते हुए और पेड़ों के बीच शिकार करते हुए। लेकिन उन्हें सूरज पसंद नहीं है, इससे उनके पैर लड़खड़ाते हैं और सिर चक्कर खा जाता है। वे बिल्बो को अंगूठी पहने हुए पेड़ों की छाया में अंदर बाहर फिसलते हुए, तेजी से और चुपचाप भागते हुए और धूप से बचते हुए नहीं पा सके, इसलिए वे जल्द ही बड़बड़ाते हुए और गाली देते हुए दरवाजे की रखवाली करने के लिए वापस चले गए। बिल्बो भाग गया था।